क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां मजीद बढ़ने लगी? बिलावल भुट्टो ने नाम लिए बगैर मरियम नवाज को जतला दिया कि हर वक्त आर्या पार की सियासत नहीं चलती। लगता है गिलानी की कामयाबी इमरान खान की तरह नून लीग के कुछ दोस्तों को भी हजम नहीं हो रही। कुछ जमातों का प्रोपेगेंडा है कि हमने डील की है। इल्जामात और गलत बयानबाजी से ऑपोजिशन को नुकसान और हुकूमत को फायदा होगा। जवाब देना उन्हें भी आता है। मौलाना फजलुर रहमान को भी गैर जानिबदार रहने का मशवरा दे दिया। बिलावल ने कहा कि पीपल्स पार्टी का सीईसी का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इस्तीफों का फैसला सीईसी में ही होगा। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने वार्निंग दी है कि पीपल्स पार्टी की बेउसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी के पास वक्त है। अगर वो सेनेट में ऑपोजिशन लीडर चाहते हैं तो मामला पीडीएम के सामने रखें। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहाद के वोट के जरिए सेनेट में ऑपोजिशन लीडर की सीट हासिल करके गलत किया। हुकूमत पर भी निशाना बांधा। बोले डस्का का फैसला हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये लोग वो हैं जो चोर चोर का शोर मचाते हैं और खुद चोरी करते हैं। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मोसवी ने पाकिस्तान में ब्रॉडशीट कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट को अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बा करार दे दिया। कहा अगर इमरान खान इस इंक्वायरी पर यकीन रखते हैं तो उन्हें वजीर आजम के ओहदे पर रहने का हक नहीं। नैब का हिस्सा रहने वाले शख्स से इंक्वायरी करवाना ही गलत था। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने कौम की खिदमत नहीं की बल्कि अदलिया के लिए शर्मसारी का बाइस बने। रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली जबान माफिया लॉयर्स की है। कहा कि अजमत सईद उन्हें सजा याफ्ता करार देने पर 7 दिन में माफ़ी मांगे वरना वो लंदन हाई कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करेंगे। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की दावत न मिलने पर तनकीद किए जाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान का हैरानी का इजहार। कहा उनकी माहौल दोस्त पॉलिसीज़ आने वाली नस्लों के लिए हैं। बिलियन ट्री सुनामी और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर में माहौल दोस्त पॉलिसीज़ की आज दुनिया मुतरफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के लिए पहले ही तरजीहात तय कर ली थी। पाकिस्तान किसी भी मुल्क को अपने तजर्बात से मुस्तफ़ीद करने के लिए तैयार है। अगर बैनुल अक़वामी बिरादरी इस मसले के हल के लिए संजीदा है तो ताउन कर सकते हैं। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस जहांगीर तरीन फट पड़े। कहा सिर्फ जहांगीर तरीन की शुगर मिल का मामला क्यों उछाला जा रहा है? क्या बाकी 80 शुगर मिल्स में कोई इशू नहीं? जानबूझकर एफआईए को केस दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज डालकर इसे क्रिमिनल केस बनाया गया। तीनों मुकदमात का चीनी की कीमत बढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं। कंपनी के 10 साल पहले के फैसलों को चैलेंज करना एफआईए का काम नहीं। लगता है कि मंसूबे के तहत चीजें लीक की जाती हैं। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की 10 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। जाली बैंक अकाउंट्स केस में बैंकिंग कोर्ट ने भी 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर दी। चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये है और बाहर 85 रुपये में ही फरोख्त होगी। किसी शुगर मिल को ये वारा नहीं खाता तो फिर वो कोई और काम कर ले, जहाज उड़ा ले या चैनल खोल ले। बहुत काम पड़े हैं। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि 3 सूबों के लिए चीनी के एक्स मिल रेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध से बात कर रहे हैं। अगर सिंध एक्स मिल रेट तय नहीं करता तो फिर वफाकी हुकूमत करेगी और कानून इसकी इजाज़त देता है कि वफाक सिंध पर इसका इतलाक कर सकता है। शहजाद अकबर का बिलावल भुट्टो पर भी तंज। कहा शहरी रहमान की लिखी तकरीर से पहले स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लिया करें। फजलुर रहमान से जो नोटिस मिला है उसकी तैयारी करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि क्या 2 रुपये किलो सस्ती चीनी के लिए कश्मीर का सौदा कर लिया? हुकूमत के रवैये और फैसले देखकर अफसोस होता है कि किस किस्म के हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। कोई कह रहा है कि वज़ीर आज़म को पता था, कोई कह रहा है नहीं पता था। ये वही हुकूमत है जिसने 11 लाख टन चीनी बरामद करके बहरान पैदा किया और 55 रुपये किलो वाली चीनी 110 रुपये किलो की हो गई। मुल्क में क्या हो रहा है सबको नजर आ रहा है। लाहौर में चीनी की कीमत सेंचुरी क्रॉस कर गई। 120 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जाने लगी। खरीदारों के मुंह का जायका कड़वा हो गया। शहरी फट पड़े कि जिले इंतजामिया घर से कीमतों में कमी का ऐलान करके सो गई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दफ्तरों में ना बैठे बाहर आए।
बाजारों के दौरे करें, दुकानों पर कीमतें चेक करें ताकि आटे दाल का भाव पता चले। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मरीम नवाज को NRO की बजाय इंसाफ देना चाहिए। झूठे मुकदमात न बनाए जाएं तो NRO की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीपल्स पार्टी पर भी वार, कहा कि PDM के साथ पीपल्स पार्टी ने जो किया वो सबके सामने है। 18वीं तरमीम से सबसे ज़्यादा नुकसान सिंध के शहरी इलाकों को पहुंचा। मरदमशुमारी में शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना गया। मुल्तान के निजी ट्रस्ट अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना संगीन गफलत। 16 अफराद की आंखों का ऑपरेशन गलत कर दिया। ऑपरेशन करवाने वाले मरीज एक आंख की बिनाई से महरूम हो गए। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी मुल्तान पहुंच गई। अस्पताल अमले और ऑपरेशन करने वाले आई सर्जन डॉक्टर हसनैन मुश्ताक के बयान रिकॉर्ड कर लिए। ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाओं को भी कब्जे में ले लिया गया। निजी अस्पताल में 20 मार्च को 7 खवातीन समेत 16 अफराद की एक आंख का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के 2 घंटे बाद ही तमाम अफराद ऑपरेशन वाली आंख की बिनाई से महरूम हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार का कहना है कि कौमी असम्बली के हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाब 10 अप्रैल को ही होगा। मतनाज़ पोलिंग स्टेशन का अमला तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन पुरअमन तरीके से करवाया जाएगा। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरा नस्ब किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ की दोबारा पोलिंग रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद बरतानिया से आए पाकिस्तानी वापसी के लिए परेशान। PIA का मैनचेस्टर के लिए इस्लामाबाद से 2 तरफा 4 इजाफी परवाजें चलाने का फैसला। 6 और 7 अप्रैल को ऑपरेट की जाने वाली परवाज़ों पर 1400 मुसाफिर सफ़र करेंगे। गुड फ्राइडे और ईस्टर की छुट्टियों पर आए शहरियों की वापसी मुमकिन हो सकेगी। 9 अप्रैल से बरतानवी और आयरिश शहरियों के अलावा दीगर अफराद के बरतानिया जाने पर पाबंदी लग जाएगी। बरतानिया ने रेड लिस्ट के लिए मुमालिक का इंतखाब साइंस को मद्देनजर रखकर किया या खारजा पॉलिसी को? वफाकी वजीर असद उमर ने सवाल उठा दिया। कहा, हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन इस फैसले से सवाल उठ गया है। कराची में सनतकारों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि CPEC के मगरबी रूट पर मौजूदा हुकूमत ने बहुत काम किया। CPEC के जरिए पाकिस्तान में रोजगार के मौके में इजाफा होगा। कराची सर्कुलर रेलवे और ग्रीन लाइन मनसूबों पर भी तेजी से पेशरफ जारी है। चौबीस घंटों में कोरोना वायरस मुल्क भर में मजीद 84 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 9.4% रही। मजीद 4723 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 12.6% रही। सूबे के 87% सरकारी अस्पतालों के ICU मरीजों से भर गए। पेशावर और स्वात के अस्पतालों में 594 ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा। सिंध में 8वीं जमात तक के बच्चों के स्कूल 15 रोज़ के लिए बंद करने की तजवीज़। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में कमेटी के कुछ अरकान की तमाम स्कूल बंद करने की मुखालिफत। मार्केट्स खुली हैं तो स्कूल क्यों बंद किए जाएं? नुमाइंदा प्राइवेट स्कूल्स का एतराज़। सईद गनी कहते हैं कि कमेटी में सामने आने वाली तजवीज़ को NCOC में पेश करेंगे। इजलास में स्कूल्स के औकात से मुतालिक कोई तजवीज़ नहीं आई। आज से मुल्क भर में 65 साल की उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज़। शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी। 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक भी लगाई जा रही है। कराची के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में रूस से दरामदशुदा कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना शुरू कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। पाकिस्तान में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन के इंसानों बायोवैक्सीन लगाने का अमल पीर से शुरू हो जाएगा। NCOC के इजलास में बुजुर्ग अफराद की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन का जायजा। 65 साल की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर सहूलियात यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई। लाहौर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी का वैक्सीन बनाने का दावा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक 6 माह तक वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल होगा।
पंजाब हुकूमत ने ट्रायल की इजाज़त दे दी। ट्रायल की कामयाबी के बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि 6 माह से वैक्सीन की तैयारी के लिए काम कर रहे थे। माह रमज़ान में मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज के लिए कालीन नहीं बिछाए जाएंगे। सफ़बंदी के दौरान नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाए। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, नज़ला और खांसी में मुब्तला अफराद और बच्चे माह रमज़ान के दौरान मस्जिद में ना जाएँ। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने रमज़ान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। नमाज और तरावी का अहतमाम मसाजिद के अहाते में ही किया जाएगा। शहरी सड़कों, फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से गुरेज करें। लोग घरों में एतकाफ़ करें। मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहर व इफ्तार का अहतमाम ना किया जाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हफ्ते में 2 रोज़ मार्केट बंद रखने के अहकामात के बाद कराची में आज बाजार बंद। सदर एमेजना रोड, डेंसो हॉल पर वाक़ मुख्तलिफ मार्केट्स के शटर डाउन रहे। इस्लामाबाद में मामला 50-50 रहा। कहीं दुकानें बंद रहीं, कहीं कारोबार चलता रहा। फैसलाबाद में मजीद 56 शॉपिंग मॉल्स और 34 रेस्टोरेंट्स सील। मास्क न पहनने वाले 15 अफराद भी ज़ेरे हिरासत। मुल्तान में 28 दुकानों और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। कराची में चिलचिलाती धूप ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। दर्जा हरारत 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल से गर्मी की शिद्दत में कमी और मामूल की समुद्री हवाएं चलने का इम्कान। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियात बरतने, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और पानी ज़्यादा पीने का मशवरा। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में ऑपरेशन ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द अशरफुल्ला और तूफ़ानी हलाक हो गया। अशरफुल्ला टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। कराची में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का चावल चुराने वाला मिल का मालिक ही निकला। 5 बैंक से चावल के बदले कर्जा लेने वाले नंदलाल ने चावलों की चोरी का ड्रामा रचाया। 27 से 29 मार्च तक एक से दूसरे गोदामों में मुंतकिल करता रहा। SSP मलिर के मुताबिक बैंक की जानिब से चावल चोरी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज करवाए गए थे। चोरी और जालसाजी में मुलव्विस मुलजिम नंदलाल और इसका साथी आकाश कुमार फरार। गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। लाड़काना में आवारा कुत्तों ने 20 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 40 अफराद आवारा कुत्तों के काटने से जख्मी हुए हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट नाज़ शाह ने बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रब को ख़त, कहा पाकिस्तान से ज़्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं। रेड लिस्ट में ममालिक की बजाय पाकिस्तान को क्यों शामिल किया गया? लगता है बोरिस हुकूमत कोरोना पर सियासत खेल रही है। गाड़ी की हेडलाइट है, फ्लड लाइट नहीं। ये कराची है, यहाँ सब चलता है। कानून के साथ चलने वाले का दिल जलता है। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों ने हेडलाइट्स की जगह LED लाइट्स लगाना शुरू कर दी। 500 रुपये जुर्माना दो, जान छुड़ाओ, फिर सामने वालों की आंखें खराब करने के मिशन पर लग जाओ। गिरफ्तारी या गाड़ी बंद होने का डर नहीं है, मजे से गाड़ी चलाई जाती है। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में SIA फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 3 मुख्तलिफ मकामात पर आहनी चीज़ें आ गिरी। 1 मजदूर जख्मी। पुलिस का कहना है कि कब्रिस्तान में बॉयलर के टुकड़े आ गिरे, आसमान से कोई चीज़ नहीं गिरी। रमज़ान मुबारक का चांद 13 अप्रैल को देखा जा सकेगा। पहला रोज़ा 14 अप्रैल को होगा। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पेशगोई। वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में चांद वाज़े तौर पर देखा जा सकेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का स्कूल्स की अपग्रेडेशन पर 50 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान। कहा तालीम का कसाई और फ़रोग़ तालीम हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। 17 अरब रुपए से 21,000 एलिमेंट्री स्कूल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। 40 लाख बच्चों का तालीम जारी रखना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। जनूबी पंजाब के स्कूल्स को भी अपग्रेड किया जाएगा।
अगर नून लीग पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट लाएगी तो हमारे पास भी नून लीग के लिए चार्जशीट है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मलिका राना सनाउल्लाह को जवाब। क्या पीडीएम इजलास में सवाल करेंगे कि अपोजिशन इत्तेहाद की मखसूस जमातों का खुफिया इजलास क्यों बुलाया गया। पीडीएम हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का नाम है। पीडीएम को अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल करने की नून लीग को वजाहत देना होगी। अगर नून लीग को अपोजिशन लीडर का ओहदा चाहिए था तो बिलावल से मांग लेते, वो खुशी से दे देते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोहरी शहरियत छुपाने पर फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। अपील में सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करके फैसल वावडा को नाअहल करार देने की इस्तेदा। सिंगल बेंच ने फैसल वावडा को बतौर रुकन असम्बली मुस्ताफी होने के बायस नाअहल करार नहीं दिया था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने को खित्ते के लिए मुफीद करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने का फ़ायदा मशरिक़ वुस्ता को होगा। ताल्लुकात में बेहतरी का इन्हिसार फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन मुआहिदे में पेशरफ्त पर है। ईरान ने अमरीका की मरहलावार पाबंदियां उठाए जाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा सईद खतीबज़ादे के मुताबिक ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। ईरान अमरीका की जानिब से आए तमाम पाबंदियों का खात्मा चाहता है। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से अंकारा समेत तुर्की के कई शहरों में 2 दिन, हफ्ते और इतवार का लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इतलाक पूरे महीने होगा। तुर्की में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 42,000 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। बांग्लादेश हुकूमत को कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस पूरे मुल्क में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान। पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड सारिफिन की तादाद 10 करोड़ हो गई। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 87% आबादी को इस वक्त सबसे कम नरखों पर इंटरनेट तक रसाई हासिल है। 2012 में इंटरनेट सारिफिन की तादाद 20 लाख से भी कम थी। 3G के बाद 2014 में सारिफिन की तादाद 1 करोड़ 60 लाख तक पहुँच गई थी। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान के बड़े साहबजादे आरिफ मेहदी हसन को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेहदी हसन फाउंडेशन के बानी, सदर और माहिर तबला नवाज आरिफ मेहदी गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे।